नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय से आने वाली भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। और उसमें आपके इसी तरीके के पद होंगे जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, प्रोग्रामर, कंप्यूटर सहायक, चालक और आपका ये अनुसेवक, मतलब कि इसी तरीके के तमाम पद होंगे। ठीक, मतलब कि समूह ख ग घ इन्हीं श्रेणियों के सारे पद होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है और इन लोग का सचिवालय में काम कैसा होता है, मतलब कि सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय में किस तरीके से कामकाज होता है इन अधिकारियों द्वारा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले ये कि ये मेरा नया टेलीग्राम ग्रुप है @दीपक IAS PCS APS। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम पर बिल्कुल ऐसे ही सर्च करेंगे @दीपक IAS PCS APS। ठीक, जो मेरा पुराना वाला ग्रुप था वो किसी हरामखोर ने कॉपीराइट लगा दिया यार, तो वो डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट का मतलब डिलीट नहीं हुआ है, वो बैन हो गया है, तो कुछ समय के लिए बैन हो गया। ठीक है, अब चलेगा तो है ही। ठीक, लेकिन अब कितनी देर बाद चले का भरोसा, तो हमने कहा जा इसी तैसी में नया ग्रुप बना लेते हैं। तो ये नया ग्रुप बन गया, तो जो पुराने लोग परेशान है, नहीं उस ग्रुप में मैसेज कर पा रहे हैं, तो वो सभी लोग इस वाले ग्रुप से जुड़ जाइए। जो नए लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं तो अब आप सभी लोग इसी वाले ग्रुप से जुड़िए। तो जैसे आपके स्क्रीन पर लिखा है हूबहू ऐसे ही टेलीग्राम पर सर्च करिए और जुड़ जाइए वहाँ से। ठीक, तो सबसे पहले अखबार में इसको लेकर के जो खबरें छपी हुई हैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद ये बताता हूँ कि इन लोग को क्या ग्रेड पे मिल रहा है अभी तक और राज्यपाल के साथ ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि ऐसा तो है ना कि पूरा राज्यपाल सचिवालय खाली ही चल रहा हो, अब जाके भर्तियाँ होंगी, ऐसा नहीं है। पहले से वहाँ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ग्रेड पे है और किस तरीके से काम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक, तो देखिए लिखा है कि राज्यपाल सचिवालय अलग से करेगा भर्तियाँ। फिर लिखा है राज्यपाल सचिवालय अपने लिए अब अलग से करेगा भर्तियाँ। अभी प्रतिनियुक्ति के सहारे काम चलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो लिखा है कि प्रतिनियुक्ति, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब ये कि आप पहले से किसी विभाग पर जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, आप किसी अधिकारी के पद पर हो या फिर कर्मचारी, तो सरकार को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी को किसी भी राज्य के लिए, फिर किसी भी विभाग के लिए आपको वो अपने पास बुला सकती है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, वो वाला काम नहीं। ठीक, कहने मतलब कि सरकार जब भी चाहे किसी खास मकसद से, या फिर वो उसको ऐसा ज़रूरत महसूस हो कि हाँ भैया हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है, कि हाँ या तो अपने खास भरोसेमंद लोगों को, या फिर एक वो विज्ञापन जारी कर देगा कि हाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर हम आपको अपने पास बुला रहे हैं, आप अगर इच्छुक हैं तो यहाँ काम करने के लिए आ जाइए। ठीक है, तो उसके लिए एक विज्ञापन जारी किया जाता है, फिर सीधे सरकार बुला सकती है। तो प्रतिनियुक्ति का मतलब ये कि अस्थायी पद, संविदा पर, या फिर कुछ खास समय के लिए, चाहे 2 साल 3 साल के लिए, या फिर सरकार के ऊपर है वो कि कितने सालों के लिए आपको बुला रहे। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि प्रतिनियुक्ति की जो समयावधि है वो अब बढ़ाई भी जा सकती है, तो वो सरकार की मंशा पर है। ठीक है, तो कहने मतलब ये कि एक आम बोलचाल भाषा में कि आपको अस्थायी तौर पर किसी भी विभाग से उठा करके अपने पास बुलाया जा सकता है किसी खास काम के लिए, कि हाँ कुछ समय तक आप यहाँ काम करिए और फिर बाद में आप अपने मूल पद पर चले जाइएगा। तो ये काम होता है। ठीक है, बाकी आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, सब पता चल जाएगा। खैर, तो ये हो गया, तो इसी को एक प्रतिनियुक्ति का नाम दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि भैया फलाने फ़ोन का ऐसा करे यार, उठ के चले आओ, कुछ ज़रूरत है, आओ 2 4 6 महीने धीरे रहो फिर चले जाना। तो अब थोड़ा एक शब्द रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो प्रतिनियुक्ति, तो ये मतलब हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको अपने देसी लहजे में समझाया, तो ठीक है, ये हो गया। तो देखिए आगे लिखा है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली बनाई जा रही है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में विभिन्न पदों पर करीब 155 भर्तियां की जाएंगी, बाद में जरूरत के आधार पर भर्तियां की जाती रहेंगी। अभी नहीं है नियमावली। राज्यपाल सचिवालय और राजभवन में कर्मियों को रखने के लिए अभी तक कोई नियमावली नहीं है। इसके चलते प्रतिनियुक्त पर कर्मियों को रखकर काम चलाया जा रहा है। राजभवन मुख्यालय ने कर्मियों की भर्तियों के लिए अपनी सेवा नियमावली का प्रारूप तैयार कराया है। मतलब कि अब समझ लीजिए कि इस पर काम तेज़ी से चलने वाला। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, इस पर विभागों से राय ली जा रही है। सभी से सहमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। राज्यपाल सचिवालय एवं घरेलू सेवा नियमावली बनने के बाद प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। राजभवन में काम करने के लिए इच्छुक युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नियमावली बनने के बाद पदों का सृजन किया जाएगा। तो ये सारी भर्तियां ठीक उसी तरीके से होंगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय की भर्तियां होती आई हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? नहीं, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
कि जैसे ये विधानसभा सचिवालय की भर्ती हुई है, विधान परिषद वाली हुई, तो ठीक हूबहू उसी तरीके से सारी भर्तियां ये होंगी। अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा मुंह ना खुलवाइए मेरा। खैर देखिए, अब कौन कौन से पद मतलब किन किन पदों का विज्ञापन जारी होगा। तो लिखा है कि राज्यपाल सचिवालय के लिए समूह क व ख के पदों पर भर्ती के पदनाम तय कर लिए गए हैं। ये क व ख ना समझिएगा, इसको ख ग घ समझिएगा, ठीक है। वो समूह का की सीधी भर्तियां नहीं आती, वो केवल आपका ये संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्यों की ये जो लोक सेवा आयोग होता है वो समूह का सीधा विज्ञापन जारी करता है, या फिर आपका ये जो प्रतिवेदक का पद होता है, रिपोर्टर का पद होता है, ये समूह का पद होता है। तो ये जो राज्यपाल सचिवालय ये सभी जो भर्तियां करेगा समूह ख ग घ, ठीक है। हो जाता है अखबार वालों को छापने से गलती। खैर, तो ये हो गया। समूह का में समीक्षा अधिकारी, तो ये समूह खा है, ठीक है, समूह का नहीं है। समूह खा में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, निजी सचिव। निजी सचिव की कोई सीधी भर्ती नहीं आती है, अपर निजी सचिव होता है वो, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिएगा। फिर ये हो गया प्रोग्रामर श्रेणी 1, सूचीकार, स्टोर कीपर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, चालक ग्रेड 4 और अनुसेवक रखे जाएंगे। समूह खा में गृह व्यवस्थापक, शेफ, कुक सहायक, टेलर, मोटर क्लीनर आदि रखे जाएंगे। नियमावली बनाने के पीछे तर्क दिया गया है कि अपनी नियमावली न होने की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। तो कहने का मतलब कि समूह खा में आपका ये अपर निजी सचिव रहेगा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, ठीक है। ये सारी भर्तियां हो गई। फिर समूह गा में आपका वही कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टोर कीपर वगैरह ये हो गया। फिर समूह घ में आपका चालक हो गया, मोटर क्लीनर, मतलब ठीक है, ऐसे पद रहेंगे। तो जब विज्ञापन जारी होगा तो सब साफ साफ पता चल जाएगा। इसमें देखिए समूह का व खा लिखा है तो थोड़ा ये ठीक से नहीं छपा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखिए बात यह है कि कब तक ये सारी भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अगले साल है चुनाव, तो इस साल के आखिरी तक जहां है कि ये कैबिनेट से इसको मतलब कि मंजूरी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस पर पूरा मतलब कि ये पूरा प्रारूप तैयार कर लिए तो इस पर काम होगा, ठीक है। तो अभी कुछ इनको लग सकता है कि क्या किस तरीके से किया जाए, तो उसी हिसाब से अपना ये बनाएंगे। और तकरीबन आपको वही 155 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब जैसे इसमें से 8-10 अपर निजी सचिव हो गया, ठीक है, 10-20 समीक्षा अधिकारी, 10-20 सहायक समीक्षा अधिकारी, तो ऐसे ऐसे कर करके, क्योंकि ज़्यादा पदों की संख्या नहीं होती है अधिकारियों के यहाँ, ठीक है। क्योंकि ये एक संवैधानिक जगह होती है तो यहाँ सीमित ही पद रखे जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहने मतलब कि इसी साल के आखिरी तक में संभवतः ये इसकी नियमावली बन जाएगी, कैबिनेट से इसको हरी झंडी भी मिल जाएगी। तो ये इसकी जानकारी हुई, सतही जानकारी। अब आप ये समझ लीजिए कि ये लोग सचिवालय में पहले से कैसे काम कर रहे हैं, किस ग्रेड पे कर रहे हैं और राज्यपाल के साथ ये लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब आइए आप लोग जान लीजिए कि आखिर राज्यपाल सचिवालय क्या चीज़ है, ठीक है, आखिर कौन सी बला है ये। तो देखिए लिखा है कि राजभवन, मतलब कि राज्यपाल सचिवालय को राजभवन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राजभवन उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल का आवास एवं सचिवालय है। राज्यपाल सचिवालय का विभागाध्यक्ष राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव होता है। ये जो अपर मुख्य सचिव हैं और प्रमुख सचिव, ये दोनों ही आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि उसके कार्यों में सहायता के लिए एक सचिव, विशेष सचिव, ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, तथा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक नियुक्त है। विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक मुख्य कार्यालयाध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। स्थापना से संबंधित कार्यों हेतु एक अनुसचिव होता है जिसके अधीन अनुभाग अधिकारी, समझते जाइएगा कि जो पद मतलब जिन पदों पर विज्ञापन जारी होगा वो लोग किन के तहत काम करेंगे, किन के साथ काम करेंगे, ठीक है। एक अनुसचिव होता है जिसके अधीन अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। फिर विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक लेखा विंग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता हेतु लेखाकार, सहायक लेखाकार, समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा व कोषाध्यक्ष होते हैं। विधि विभाग का मुखिया विधिक सलाहकार होता है जिसकी सहायता के लिए अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। हाउस होल्ड का नेतृत्व राज परिवार नियंता द्वारा किया जाता है जो कि शेफ, प्रबंधक, हाउसकीपर, बैरो, सहायक बैरो, मेट, भिस्तियों, खान सामो, बड़ा खतरनाक नाम दिया है यार, वह सफाई कर्मियों का पर्यवेक्षण करता है। विशेष कार्याधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी के तहत राजभवन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मुखिया होता है जिसकी सहायता के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो कि राजभवन में सूचना तकनीक से संबंधित सभी कार्यवाही करते हैं। राजभवन में एक विशेष कार्याधिकारी होता है, निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव भी होते हैं। तो ये जो निजी सचिव, अपर निजी सचिव, ये इनका एक विशेष तरीके काम होता है। ये किसी खास विभाग के साथ नहीं लगाए जाएंगे। ये जितने भी आईएएस अधिकारी रहेंगे उनके साथ, या तो खास तौर से राज्यपाल साहिबा, जैसे साहिबा मतलब अभी जो राज्यपाल साहिबा है, ठीक है, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ ये लगाए जाएंगे सभी। तो वो बात चल रही, ठीक है। तो राजभवन में एक विशेष कार्याधिकारी, निजी सचिव एवं अपर निजी सचिव भी होते हैं जिन पर राजभवन में
प्राप्त हुए विभिन्न पत्रों का निस्तारण करने का कार्यभार होता है। तो ये सतही जानकारी होगी, बाकी काफ़ी चीज़ें लिखी हो तो वो काम करना ही आपके, ठीक। तो कहने मतलब कि ये पद हैं, आपको किनके साथ लगाया जाएगा, किनके साथ काम करना रहेगा, उसकी बातें हो गई। अब ये समझ लीजिए कि अभी जो लोग वहाँ पहले से काम कर रहे हैं उन लोग को क्या ग्रेड पे दिया जा रहा है और लगभग पदों की संख्या क्या है। तो उसी के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि अभी जो भर्ती आई कुछ ऐसे ही आसपास आएगी, कुछ बढ़ा करके, ठीक है। तो अभी देखिए वहाँ जो समीक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं वो 4200 ग्रेड पे काम कर रहे हैं और पदों की संख्या कुल है 14 और ये अराजपत्रित पद है अभी तक जो वहाँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद है ये ऐसे समझिए कि समीक्षा अधिकारी मतलब बड़ा बाबू और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब छोटा बाबू, ठीक है। मतलब जिन विभागों में कनिष्ठ सहायक या फिर वरिष्ठ सहायक का पद नहीं होता है वहाँ पर समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। चाहे वो आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय देख लीजिए या लोक सेवा आयोग देख लीजिए, फिर सचिवालय देख लीजिए, इन सभी जगहों पर ये समीक्षा अधिकारी का पद नहीं है। फिर चाहे आप उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय देख लीजिए, विधान परिषद सचिवालय देख लीजिए, वहाँ कोई भी कनिष्ठ सहायक या फिर वरिष्ठ सहायक या फिर कह लीजिए कि बाबुओं कोई पद नहीं है। तो जहाँ पर बाबुओं का पद नहीं होता है वहीं पर आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद बनाया गया है, ठीक है। इनको थोड़ा शक्तियाँ दे दी गई है और ग्रेड पे अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है और उस पद को राजपत्रित का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा अहमियत बढ़ा दी गई है। तो इनका काम यही होता है कि जैसे कि जो भी पत्र आया, डाक आया, तो उसको एक टाइप करके पूरा मैटर तैयार करना, ठीक है। पत्रावली उसको तैयार करके बना कर रखना, फॉर्मेट में तैयार करना, ठीक है, ड्राफ्ट बनाना, तो यही सारा काम होता है। तो जिन विभागों में बाबुओं का पद नहीं है वहीं पर आपका ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद है, ठीक। तो देखिए अभी तक यहाँ ये था कि ये 4200 ग्रेड पे था, ठीक है। तो अब हो सकता है 48 पर ही आएगा। फिर लिखा है कि अपर वैयक्तिक सचिव, तो ये अपर नहीं सचिव ही है, तो अब से जो आएगा अपर नहीं सचिव के नाम से आएगा, ठीक है। तो ये 4200 ग्रेड पे पदों की संख्या कुल 6 है और फिर इसके बाद एक कोषाध्यक्ष है, तो इस पर तो सीधी भर्ती नहीं आएगी। फिर समीक्षा अधिकारी लेखा, ये भी 4200 ग्रेड पे है। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, ये 2800 ग्रेड पे है, पदों की संख्या कुल 3 है। फिर इसी तरीके सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष 4200 ग्रेड पे, हाउस कीपर 4200 ग्रेड पे, फार्मासिस्ट 2800 ग्रेड पे, स्टीवर्ड बड़ा खतरनाक है नाम 2800 ग्रेड पे, सेफ 2800 ग्रेड पे, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी 2800 ग्रेड पे, कैटलॉगर 2800 ग्रेड पे, स्टोर कीपर 2800 ग्रेड पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर 2800, टेलीफोन ऑपरेटर 2800 ग्रेड पे, टेलीफोन ऑपरेटर दो है 2400 ग्रेड पे, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे करके होगा। चालक ग्रेड 1 4200 ग्रेड पे, चालक ग्रेड 2 2800 ग्रेड पे, चालक ग्रेड 3 ऐसे करके ये दिया हुआ है। फिर कुक हो गया 1800 ग्रेड पे, समूह घा के सारे पद हैं अब ये सब, ठीक। बैरे हो गया, दफ्तरी हो गया, जमादार हो गया, मुख्य धोबी हो गया, धोबी हो गया, दर्जी हो गया। तो इसी तरीके के तमाम पद हैं। भिस्ती हो गया, चपरासी हो गया, ठीक है, सफाई कर्मी हो गया। तो ये सभी पद आपके 1800 ग्रेड पे, तो ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हीं सारी पदों पर भर्ती आएगी तो वो स्थायी पद होंगे। तो ग्रेड पे संभवतः सभी का बढ़ेगा इस बार। समीक्षा अधिकारी का 4800, अपर निजी सचिव का 4800, सहायक समीक्षा अधिकारी का 4200, फिर उसके नीचे के नीचे जैसे पद रहेंगे वो 2800, 2400, 1900, 1800 ऐसे करके ग्रेड पे रहेगा। तो वो जब विज्ञापन आएगा तभी पता चलेगा। बाकी अगर इसकी ये PDF चाहिए हो तो ये मेरा टेलीग्राम है जो आपको मैं बताया, उसी से जाकर के इसको आप लोग डाउनलोड करके दे सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वहाँ ये चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी भर्तियाँ हो गई। तो अब देखिए इसी साल के आखिरी तक में इसको हरी झंडी मिल सकती है, संभवतः फिर इसी साल में इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएगा। बाकी जो कुछ नया पता चलेगा मैं वो आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लोग परेशान मत होइए। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ कुछ पूछना रहे या कुछ आपको जानना रहा करे तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।